हेलो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मैंने लोकी सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड देखे हैं एंड ये 5 एपिसोड मैंने रात 12 बजे तक ही देख लिए थे एंड मैं इंतजार में था कि सुबह 6:30 बजे फाइनल एपिसोड आएगा क्योंकि विकिपीडिया पर 9 तारीख लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज आएगा लेकिन नहीं आया। अब फिर मुझे पता चला कि विकिपीडिया पर जो डेट लिखी हुई है उसके अगले दिन हिंदी में इंडिया में रिलीज होता है, तो नहीं आया है। एंड ये 5 एपिसोड का ही रिव्यू है एंड 6ठा एपिसोड कल आएगा, तब देखते हैं कि क्या करना है। एंड आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आपने मार्वल कॉमिक्स पढ़ रखी हैं, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पता हैं एंड लोकी का जो सीजन 1 था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस शो में इस शो को कुछ इस तरीके से ही बनाया गया क्योंकि उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स पढ़ रखी हैं, जिनको चीज़ों के बारे में पता चला है। एंड मेरा कुछ यूँ है कि एमसीयू में जब से मल्टीवर्स की शुरुआत हुई है, जब से मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब वो चीज़ें मतलब दिमाग का दही होने लगा है। मतलब ऐसा फील होता है मुझ जैसे लोगों को ऐसा फील होता होगा जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं, उनको ये लगता होगा कि ये लोग धतूरा चाट कर लिख रहे हैं क्योंकि कुछ भी लिख रहे हैं, मल्टीवर्स के नाम पर कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी आ रहा है यहाँ पर। एंड मेरा टेक यूँ है कि ये जो पहले 5 एपिसोड मैंने देखे एंड मैंने मार्वल कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं, तो उसी बेस पर ये रिव्यू है। तो भाई मतलब मेरे दिमाग का दही हो गया। मतलब यहाँ पर चीज़ों को, कैरेक्टर्स को एंड स्टोरी लाइन को ज़रा भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, ज़रा भी डेवलप नहीं किया गया एंड जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप इस तरीके से शो को बनाओ। मतलब पहले क्या होता था एंड गेम, और एंड गेम से पहले क्या होता था कि आप फिल्में देखो एंड फिल्मों को देखकर आप समझ जाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से हो रही, क्या हो रही, ज़रा भी कन्फ्यूजन के। लेकिन उसके बाद जब से मल्टीवर्स शुरू हुआ है यहाँ पर सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। एंड मैंने 2 दिन पहले ही सीजन 1 भी देखा था, तो कहानी के बारे में पहले तो मैं ज़्यादा बता ही नहीं पाऊंगा, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं क्या कहूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूँ। तो सीजन 1 के अंत में फिल्बी ने ही हू रिमेन्स के टाइम पैड को चुराकर एक टाइम डोर ओपन किया एंड उससे उसने लोकी को पास्ट में भेज दिया। एंड लोकी यहाँ पर आता है तो हमको पता चला कि मोबियस और C-15 को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। मतलब मोबियस और C-15 लोकी को पहचानते नहीं है कि वो कौन है। फिर हमको पता चला कि ये पास्ट में गया था, मतलब लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा है, उसके साथ टाइम स्लिपिंग हो रही है। मतलब वो एक ही जगह टीवी में ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जंप कर रहा है। जब पहले के लोग उसको जानते नहीं थे एंड जब वो फ्यूचर में जाता है, प्रेजेंट में आता है, तो लोग उसको पहचान लेते हैं क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ थी नहीं। लेकिन टाइम स्लिपिंग का जो तरीका था वो भी बताया गया कि किस तरीके से। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक कैरेक्टर हमको इंट्रोड्यूस किया गया, ओबी उसका नाम था। उसका कुछ ऐसे और बोरस नाम है उसका, ओबी बुलाते हैं। तो उसके नाम की अपनी एक अलग स्टोरी है, अलग थियरी है एंड ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपने कॉमिक्स पढ़ रखी होंगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एंड बस ये है कि यहाँ पर जो टाइम ब्रांचेस बनी थी, मतलब फिल्बी ने लोकी को जो किस किया था, उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर जिस तरीके से मतलब बहुत सारी टाइमलाइंस बन गई हैं, टाइम ब्रांचेस बन गई हैं एंड वो जो रेड लाइन थी उसको पार कर गई हैं। अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उन टाइमलाइंस में जी रहे हैं। अगर उन टाइमलाइंस को, मतलब उन ब्रांचेस को ख़त्म किया गया तो वो करोड़ों अरबों लोग, सांस लेने वाले जीव जंतु, वो सारे मारे जाएंगे। तो यहाँ पर अब वो जो अपनी जो क्या नाम था उसका, वो जो रेंसलेयर है वो गायब है एंड उसकी जगह जनरल डॉग्स एंड 1-2 कैरेक्टर कुछ और यहाँ पर आए हैं उसकी जगह पर। तो उनका कहना ये है जनरल C-15 से कि आप इन सारी टाइमलाइंस को मिटाओ एंड उसका कहना है कि हम नहीं मिटाएंगे, लोग मारे जाएंगे एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लेना। तो यहाँ पर और कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर एक चीज़ मतलब हमको बताई गई है, हमसे इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो शायद उन लोगों को पता जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ रखी हैं। तो टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर है एंड एक चीज़ और है टेम्पोरल लूम। तो टेम्पोरल लूम क्या है कि ये ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब चूंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो ये उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है एंड जिसका रीज़न ये है कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं एंड उनको ब्रांचेस डिलीट करनी पड़ेंगी, मतलब वो लोग मर जाएंगे। उसके बाद ये टेम्पोरल लूम उन ब्रांचेस को कंट्रोल कर पाएगा। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ज़्यादा प्रेशर ब्रांचेस का उसके ऊपर पड़ा, टेम्पोरल लूम के ऊपर, तो ये फट जाएगा एंड सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये है। एंड लोकी को सही करने के लिए टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर है, मतलब जिस टाइमलाइन में लोकी को रहना है, मतलब प्रेजेंट में रहना है, तो उसको अपने सारे अतीत को खींचकर यहाँ पर लाना होगा। पहले उसको मिटाना होगा, फिर वहाँ से जिस टाइमलाइन में भी वो है, जिस ब्रांच में भी वो है, उसको वहाँ से खींचकर यहाँ पर लाना होगा, तब वो सही होगा। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही, जिनमें मतलब राइटिंग की तो बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो बाउंस हो जाएगा। मैंने रात को इसको देखा एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना ज़्यादा गंदा था कि मैं क्या ही कहूँ। इस शो को देखने से पहले तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या इसके बारे में बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ था।
तो पहली ज़िंदगी में पहली बार मुझे मेरे ऊपर प्रेशर रहा, मैंने प्रेशर फील किया कि मैं इसके बारे में मतलब कैसे बोलूँगा। एंड रात को मैंने 5 एपिसोड देखे एंड इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा भाई कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब तीसरा एपिसोड जो था, उस तीसरे एपिसोड को देखते दौरान मैं करीब 3-4 बार सो गया। पिछली बार मेरे साथ ऐसा होता था कि शो फ्लो है तो शो देखते हुए करीब 1-2 बार मैं सो गया हूँगा, लेकिन तीसरे एपिसोड में मैं 2-3 बार सो गया। इतना ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस ये देता है क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया गया कुछ भी, राइटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं बताया गया। ना अगर आपको इसको समझना है तो पहले आप इसको देखो, अगर आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है ऑफकोर्स तो पहले इसको आप देखो, उसके बाद आप YouTube पर जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो, फिर इसको दोबारा से देखो, तब शायद आपको ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एंड मुझे तो ये ज़रा भी इंटेंस नहीं लगा, ज़रा भी एक्साइटिंग नहीं लगा, ज़रा भी ऐसा एंगेजिंग नहीं लगा, एंड ज़रा भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इसमें पूरी तरह से कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती तो कनेक्ट कैसे करोगे। ना कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, ना स्टोरी लाइन को स्टेब्लिश किया गया है, ना जो राइटिंग है वो कुछ अच्छी है, मतलब कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया गया। बस ऐसे बनाया गया कि आप लोगों ने अगर कॉमिक्स पढ़ी हैं तो ही आपको पल्ले पड़ेगा, एंड नहीं पढ़ी है तो पल्ले नहीं पड़ेगा, सब कुछ बाउंसर जाएगा यहाँ पर। तो बस ये है, इसकी ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मैं आप लोगों को कि क्या था। एक तो चीज़ें और हैं, जैसे डिफरेंसेस कुछ देखने को मिलते हैं। एक दरवाज़ा यहाँ पर खुला रेड कलर का था जो एक्समैन की आपको याद दिलाएगा, एक्समैन फिल्म की, जहाँ पर वो फेरिबिरो रखा हुआ था जब वो ये है सब कुछ भाई। तो मुझे ज़रा भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा, एंड 3 एपिसोड तक तो कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद चीज़ें कुछ यूँ हुई जैसे एक नेवर एंडिंग साइकिल है। मतलब इसका एग्जाम्पल कुछ यूँ दिया जा सकता है जैसे दुम खाता हुआ सांप, जिसका ना तो शुरुआत का कोई पता है ना अंत का कोई पता, लेकिन चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहाँ से आई, कैसे आई, उस जगह पर कैसे मौजूद हो गई वो समझ में नहीं आता। तो ये छठा एपिसोड कल रह गया, एंड उसके लिए मैं ज़रा भी एक्साइटेड नहीं हूँ। एंड रात को 12 बजे मैंने देखा, एंड अभी करीब 11:45 होने वाले हैं। तो मैंने जो कुछ भी देखा सब कुछ निकल गया, सब कुछ बाहर चला गया, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। ये है कहानी के बारे में, मतलब मेरे पास खुद कहने के लिए नहीं है तो मैं क्या ही बताऊँ। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा लोकी सीजन 2 को लेकर। आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी हैं, सीजन 1 पसंद आया था, कॉमिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, सीजन 1 पसंद आया था, समझ में आया था तो जाके देख लो। मैं नहीं कहूँगा कि देखो या ना देखो, आपकी मर्जी है, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो ये है, आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। दिस इज नितिश, थैंक यू।